टॉप 10 कैरेक्टर ऑफ वन पीस अकॉर्डिंग टू मी। तो नंबर 10 पर आता है ट्रफाल्गर लॉ। इसको कहा जाता है सर्जन ऑफ डेथ। ट्रफाल्गर लॉ कैप्टन है हार्ट पायरेट्स का। इसको फर्स्ट टाइम सवोडी आर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस आर्क में इसकी कोई पावर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था पंखेजाड़ में। इसमें इसकी और स्मोकर की फाइट हुई थी और इसने स्मोकर को काफी इजीली हरा दिया था। फिर वापस ये री इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रेसरोसा आर्क में, जिसमें डोफ्लामिंगो एंड लॉ की फाइट हुई थी। डोफ्लामिंगो अनडाउटली उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके हाथ भी काट दिया था। लॉ के पास वन ऑफ द बेस्ट डेविल फ्रूट है, लेकिन लॉ ने कभी उसकी फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया है। इसने अपने फुल पोटेंशियल अभी रिसेंटली शो किया था जब इसने बिग मॉम के साथ फाइट किया था। इसने अपने डेविल फ्रूट की अवेकनिंग किया था और नए टेक्निक यूज किया था क्रोम। नॉर्मली जो बिग मॉम की बॉडी है काफी टफ होती है, उसको पेनिट्रेट करना लगभग इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन इसकी जो नई टेक्निक है उसके मदद से इसने बिग मॉम के आर पार अपनी तलवार घुसेड़ दी थी, उसके इनर ऑर्गन को डैमेज दिया था, जिससे पता चलता है कि इसकी नई टेक्निक कितनी खतरनाक है। इसलिए नंबर 10 पर आता है लॉ। नंबर 9 पर आता है जोरो। जोरो के बारे में तो सबको पता है, ये सारे टाइप की हाकी को यूज कर सकता है। अभी रिसेंट में इसने कॉन्करर हाकी भी यूज किया। इसके पास एनमा जैसी स्वॉर्ड है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है। इसके पास असुरा जैसी फॉर्म है। देखने जाए तो लॉ भी स्ट्रॉन्ग है, भले ही लॉ के पास वन ऑफ द बेस्ट डेविल फ्रूट है, उसका डेविल फ्रूट बहुत ही कमाल का है, लेकिन जो हाकी है ना वो जोरो की बेटर है लॉ के कंपैरिजन में। इसलिए जोरो लॉ से एक कदम ऊपर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कीड एक अंडररेटेड कैरेक्टर है। इसने बिग मॉम, काइडो, शैंक्स तीनों के तीनों यंको से फाइट किया है, भले उनसे हार गया हो। इसके पास भी तीनों टाइप के हाकी है, प्लस इसके पास डेविल फूड है जिकी नोमी। इस डेविल फूड के साथ मैग्नेटिज्म की पावर रखता है। वानो आर्क से पहले इसको कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया नहीं गया था। जब इसकी और लॉ की फाइट बिग मॉम से हुई तब इसने भी अपने डेविल फूड की अवेकनिंग किया, नए नए पावर्स दिखाए, जैसे एक जायंट मेटल के सूट को ऊपर कोटेड करके बिग मॉम को मारा था, प्लस एक लेजर जैसा मैग्नेटिज्म बीम बिग मॉम को मारा था, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिबल था। बिग मॉम से फाइट करते करते इसने भी अपने डेविल फूड की अवेकनिंग किया, जिसके कारण इसके पास एक नई पावर आई थी। इससे ये बिग मॉम को प्लस कर दिया था और एक बड़े से लोहे को माइनस कर दिया था, जिसके कारण बिग मॉम उस बड़े से मेटल के पीस से चिपक गई थी। फिर लॉ और किड दोनों ने मिलकर बिग मॉम को हराया था। ये जो उसकी नए अवेकनिंग पावर है काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी पावर इतनी तो है कि जोरो और लॉ को हरा सकता है, क्योंकि ये मेटल मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए नंबर 8 पर किड है। नंबर 7 पाएगा रेली। रेली फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। ओल्ड जनरेशन के जितने भी कैरेक्टर है सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हर तरह का हाकी यूज कर सकता है, उसका एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है। इसी ने शैंक्स एंड लूफी को हाकी यूज करना सिखाया था। फ्लैशबैक के टाइम जब रोजर की क्रू एंड व्हाइट बीट की क्रू की फाइट हुई थी तब उसने अपने एक उंगली से मार्को के अटैक को रोक दिया था। इससे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था सवोडी आर्क में, जिसमें इसकी और किजारो की फाइट दिखाई गई थी। इस फाइट की कोई कंक्लूजन नहीं दिखाया गया था, लेकिन इतना तो कंफर्म है रेली किजारो से एस्केप कर गया था। रेली किजारो से स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना तो किजारो उसको वहीं पे पकड़ लेता या फिर उसको वहीं पे मार देता। तो इसलिए नंबर 7 पाएगा सिल्वर रेली। नंबर 6 पर आता है बिग मॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चलती फुलती डिस्ट्रक्शन मशीन है, जिसके पास ऑल टाइप के हाकी है और उसके एडवांस वर्जन है, जैसे कि एडवांस कॉन्करर हाकी, एडवांस अनमोमेंट हाकी एंड एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी। तीनों टाइप के हाकी है इसके पास। और इसके पास सोरोनोमी डेविल फ्रूट है, जिसके कारण ये सोल मैनिपुलेशन कर सकती है। और इसके पास बहुत खतरनाक वेपन है, जैसे कि पोसाइडन, प्रोमेथियस, नेपोलियन। ये वो कैरेक्टर है जो कि गॉड वैली के फाइट के टाइम में थी। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका बैटल है कि बहुत ही कम है। जस्ट लाइक व्हाइट बियर्ड इन मरीन फोर्ड, ये भी अपना हाकी यूज करना भूल जाती है। ओवरऑल इसका जो पावर है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस ये उसकी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती है अभी। बट जो इसके प्राइम फॉर्म में जब ये थी तब ये अपनी फुल पोटेंशियल पे थी, लेकिन अभी वो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाती है। नंबर 5 पाएगा ब्लैक बियर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास दो डेविल फ्रूट है, एक है डार्कनेस की, दूसरी डिस्ट्रक्शन की। विदाउट डेविल फ्रूट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शैंक्स के फेस पे जो स्कार है उसी ने दिया था, तब दिया था जब इसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था। एंड शैंक्स भी उसको बहुत बड़ा खतरा मानता है, तभी वो व्हाइट बियर्ड के शिप पे गया था व्हाइट बियर्ड को ऑन करने की एस को ब्लैक बियर्ड के पीछे ना भेजे, लेकिन एस ब्लैक बियर्ड को पकड़ने गया और ब्लैक बियर्ड ने उसे हरा दिया और मरीन को सौंप दिया। जब ये वॉर्ल्ड लॉर्ड बना तो इम्पल डाउन में जाके वहाँ के बड़े से बड़े कैदियों को छुड़ाया था और अपने क्रू में ले लिया था। अगर एस ब्लैक बियर्ड से नहीं लड़ता तो
इसका प्लान था कि लूफी को वाटर 7 वाले आर्क में लूफी को पकड़ के मरीन को दे देता और वॉरलॉर्ड बनता। इसकी हाकी, ये कौन से टाइप की हाकी यूज कर सकता है वो तो सीरीज में बताया नहीं गया, लेकिन जो उसके डेविल फ्रूट है और जो मिस्ट्री है इस कैरेक्टर को लेकर, ये कभी लाइफ में कभी सोया नहीं, प्लस दो डेविल फ्रूट को यूज कर सकता है जो कि इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि वन पीस के वर्ल्ड में ऐसा है कि 2 डेविल फ्रूट जो भी खाता है वो मर जाता है, लेकिन ये यूज कर सकता है। टोटली मिस्टीरियस कैरेक्टर है ब्लैक बियर्ड, प्लस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये लास्ट एंटागोनिस्ट होने वाला है वन पीस का, इसलिए नंबर 5 है ब्लैक बियर्ड। नंबर 4 पे रहेगा लूफी, उसके गियर 5 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास जो डेविल फूड है रिप्रेजेंट करता है सन गॉड को, इसलिए इसका जो डेविल फूड है जोआन टाइप है। अभी करेंटली लूफी और काइडो की फाइट हो रही है ओनिगाशिमा के ऊपर, और लूफी अनडाउटली काइडो को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है अपने गियर 5 के साथ। इसके नए पावर के साथ ये अपने आसपास के सारी एरिया को रबर में कन्वर्ट कर पा रहा है, प्लस काइडो के बॉडी को भी रबर में कन्वर्ट कर पा रहा है, साथ ही साथ लाइटनिंग को भी पकड़ पा रहा है उसके नए पावर के साथ। कंफर्म तो नहीं है मेरे हिसाब से, लूफी जितने भी कैरेक्टर अभी ऊपर दिखाए गए उनसे डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नंबर 4 पे आएगा लूफी। नंबर 3 पे आएगा सैंक्स एक योंको है, ये सारे टाइप के हाकी यूज कर सकता है। इसकी ज्यादा कोई फाइट नहीं दिखाई गई थी, एक बार उसकी फाइट दिखाई गई थी व्हाइट बियर्ड के साथ, जब इन दोनों की फाइट हुई थी तो स्काई स्प्लिट हो गया था। फिर बाद में इसको मरीन फ्लोर में दिखाया गया था जहाँ पर इसने कोबी को बचाया था अकायनो से। कभी इसकी 1v1 फाइट तो दिखाई नहीं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सैंक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नंबर 3 पे आता है सैंक्स। काफी शॉकिंग है कि मियोक सैंक्स के ऊपर आ रहा है, पर लेकिन ऐसा ही है। सबको ऐसा लगता है कि मियोक सैंक्स से वीक है, मुझे नहीं लगता सैंक्स मियोक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों कोली माने जाते थे, दोनों एक दूसरे के राइवल माने जाते थे, लेकिन जब सैंक्स है ना अपना एक हाथ खोया उसके बाद मियोक उससे कभी फाइट नहीं किया, क्योंकि उसको एक तरह से हैंडीकैप जैसा फील हो रहा होगा, कुछ भी हो, लेकिन मियोक उसके बाद कभी सैंक्स से फाइट नहीं किया। लेकिन उसका हाथ कटने से पहले दोनों इक्वली लेवल के थे, दोनों राइवल थे। कुछ लोग ये बोलते कि उसके पास कॉन्करर हाकी नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन अगर सैंक्स के पास कॉन्करर हाकी और मियोक के पास कॉन्करर हाकी नहीं है तो डेफिनेटली सैंक्स और मियोक की जब भी फाइट हुई होगी तो सैंक्स तो जीता ही होगा, क्योंकि ना वो कॉन्करर हाकी यूज करके अगर कोई भी अटैक करेगा तो मियोक के अटैक के सामने वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मियोक के पास कॉन्करर हाकी नहीं होगा। और जोरो ने भी मियोक से ट्रेनिंग लिया, उसके बाद उसने अपने कॉन्करर हाकी भी एनिमे में भी यूज किया है। डेफिनेटली मियोक के पास भी तीनों टाइप की हाकी और उसके एडवांस वर्जन है, और उसके पास दोनों हाथ भी है, प्लस उसके पास वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड है। मेरे हिसाब से मियोक जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं 19-20 के फर्क के साथ सैंक्स स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 1 पे आएगा काइडो। फर्स्ट ऑफ ऑल काइडो की बॉडी बहुत ही ज़्यादा टफ है, उसको डैमेज देना लगभग इम्पॉसिबल है, फिजिकली तो देना लगभग इम्पॉसिबल है। ये तीनों टाइप के हाकी और उसके एडवांस वर्जन को यूज कर सकता है, और इसके पास डेविल फूड है जिसके कारण ये बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकता है, और प्लस उसका हाइब्रिड फॉर्म भी यूज कर सकता है। करंटली देखा जाए तो लूफी काइडो को बहुत बुरी तरह से मार रहा है अपने गियर 5 के साथ, लेकिन अभी काइडो का एक नया फॉर्म आया है जिसमें वो पूरा बर्निंग मोड में है। उसकी पूरी ड्रैगन फॉर्म फायर में है, मतलब ड्रैगन फॉर्म में पूरी आग लग चुकी है जैसे कोई लावा हो। उसके सिर्फ एक टच से ओनिगाशिमा की एक सिंग है वो पूरी पिघल गई। मेरे ख्याल से उसका ये जो नया फॉर्म है गियर 5 लूफी से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नंबर 1 पे आएगा काइडो।